नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, सिंदूर लगाने के नियम तो आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, परंतु सिंदूर लगाने की शुरुआत कब से हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। दोस्तों, सिंदूर को एक पवित्र वस्तु समझकर हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं, बहुत ही पवित्र समझा जाता है सिंदूर को। तो क्यों सिंदूर लगाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि सिंदूर लगाना महिलाओं का गुलामी का प्रतीक है। क्यों महिलाएं ही सिंदूर लगाएं? पुरुष की कोई निशानी क्यों नहीं होती है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं में जो धैर्य है, जो शौर्य है, वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। जब ज़रूरत पड़े तो वो दुर्गा और चंडी भी बन जाती है। वहीं एक औरत जो महिला सिंदूर लगाती है, वह सिंदूर लगाते हुए अपने पति के प्रति अपना प्रेम जाहिर करती है। जब महिला माँ होती है तो करुणा लुटाती है, और जब पत्नी होती है तो प्यार लुटाती है। वहीं जब इन्हें क्रोध आता है तो यह चंडी और दुर्गा भी बन जाती है। क्या है सिंदूर लगाने के पीछे की कहानी? कब से सिंदूर लगाने की शुरुआत हुई, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं, कहानी सुनते हैं। एक सिंदूर लगाने की कहानी की कब से शुरू हुई, और यह कहानी जो है सो अलग अलग प्रांतों में थोड़े बहुत अंतर के साथ प्रचलित है। एक भील था जिसका नाम बीरा था। बीरा बहुत ही वीर था और उसकी पत्नी का नाम धीरा। धीरा बहुत ही धीरता वाली थी और साथ ही साथ वीरता भी थी उसके अंदर, और उतनी ही बहादुर और उतनी ही वह सुंदर भी थी। दोनों का विवाह हुआ, दोनों ने साथ साथ जीना शुरू किया। दोनों भील थे, जैसा कि मैं बताई हूँ, शिकार पर जाते थे। जिंदगी जंगलों में घूमते छानते बीतती थी। बीरा के साथ हमेशा धीरा होती थी। पूरे जंगल में इस जोड़ी की खुशबू फैली हुई थी। दोनों की दुनिया प्यार से सजी हुई थी। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सुंदरता से जलन होती है। वह सुंदरता पर कब्जा पाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही उस इलाके का एक दुर्दांत नामक डाकू कालिया था। उनके सुखमय जीवन से वह हैरान रहने लगा। उसने सोचा कि बीरा को अगर वीर गति दे दे तो धीरा पर उसका अधिकार हो सकता है। एक दिन दोनों शिकार पर गए हुए थे। कोई शिकार नहीं मिला। दोनों बहुत कोशिश की, परंतु फिर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन नसीब में कुछ नहीं आया। बहुत वो थक गए थे। मारे थकान के दोनों एक पहाड़ी के पास बैठ गए। कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। जब नींद खुली तो दोनों ने देखा कि रात होने वाली है। दोनों ने सोचा कि कंदमूल खाकर यहीं रात बिताई जाए। बीरा और धीरा दोनों वहीं बैठ गए। बीरा ने कहा कि प्यास बहुत लगी है, मैं पास के जलाशय से पानी ले आता हूँ। धीरा वहीं रह गई। बीरा पानी लेने चला गया। बीरा थोड़ी देर दूर रास्ते पर जा ही रहा था कि कालिया अपने शिकार पर नजर गराए हुए था। उसे बढ़िया मौका मिल गया। उसने बीरा को टोका, कौन है और कहाँ जा रहा है? कालिया बदतमीजी पर उतर आया। बीरा लड़ना नहीं चाहता था। कालिया तो इरादा करके ही आया था कि वो आज बीरा और धीरा का शिकार करके ही रहेगा। बीरा के ना चाहने पर भी कालिया ने बीरा पर हमला कर दिया। बीरा घायल अवस्था में असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। कालिया शिकार कर लेने की खुशी में दहाड़ मार मार कर हंसने लगा। चौकन्नी धीरा दहाड़ सुनकर बीरा को खोजती हुई उधर आई। उसने दूर से देखा कि बीरा निढाल पड़ा हुआ है। डाकू कालिया खुशी में खिखियाए जा रहा था। धीरा की धमनियों में गर्म खून बहने लगा। बड़े धैर्य के साथ उसने अपना हंसुआ संभाला और चीते की फुर्ती की तरह वो कालिया पर टूट पड़ी। कालिया इस हमले के लिए एकदम तैयार न था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही हंसुआ उसके गले पर आघात कर चुका था। थोड़ी देर पहले वो खुशी से दहाड़ रहा था, अपनी दहाड़ें छोड़ रहा था, लेकिन अब वो पीड़ा से करा रहा था। उसने उठने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। वो आखिरी सांस गिनने लगा। इसी बीच बीरा को होश आ गया। उसने चेतना में आते ही देखा कि उसके सामने धीरा खड़ी हुई है और डाकू जमीन पर लुढ़का हुआ है।
उसे अपनी आंखों पर एकाएक विश्वास नहीं हुआ। आश्चर्य की भी एक अवधि होती है, उसके बाद जानने को सच बचता है। फिर देखकर बीरा ने ये जान लिया कि जो कुछ हुआ वो सच है। बीरा खड़ा हुआ, अपनी बीबी धीरा के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर पुलकित हो रहा था। अपने शरीर से निकलता खून देखकर उसने धीरा के मांग भर दिया। धीरा देखती रही, मारे नेह के उसने बीरा को लिपटा लिया। इस महामिलन को निकलते हुए सूरज ने सलाम किया और प्यार की नई सुबह हुई। इस वीर गाथा के साथ ये लोक मान्यता है कि इसी समय से, इसी घटना से मांग भरने की प्रथा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। थोड़े बहुत अंतर के साथ हर जगह यह देखने को, सुनने को और जानने को मिलता है। हम अपने दादी नानी के मुंह से ये कहानी सुनते हैं। तो देखा आपने कैसे वीरा और धीरा प्यार से रहते थे। जब धीरा को ज़रूरत पड़ी तो अपने पति को बचाने के लिए वह काली और चंडी बनकर टूट पड़ी। दोस्तों, सिंदूर लगाना एक गुलामी का प्रतीक नहीं है, यह नेह का प्रतीक है। सिंदूर लगाकर घर में दबकने की नहीं है, बल्कि आप सिंदूर लगाकर भी बाहर घूम सकती हैं। आजकल के लोगों को मैं देखती हूँ कि सिंदूर लगा के बाहर नहीं जाती हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं तो सिंदूर नहीं लगाती हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो सोचते हैं हमारा लुक ख़राब हो जाएगा। यकीन मानिए, सिंदूर लगाकर आप वेस्टर्न ड्रेस पहनिए, वो भी आप पे खूब जचेगा। जो हमारे रिवाज हैं उस रिवाज को आप बचाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।